बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 47, प्रॉब्लम नंबर 12, सिंगल एंट्री सिस्टम। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के अंदर आपने करना क्या है, पेज 47, प्रॉब्लम नंबर 12। दोबारा बता रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम आज की क्लास में करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल आप एग्जाम में बैठे हो ये इसी तरह का प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम, क्योंकि 90% चांस है कि जो एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा वो इसका, ठीक है। बैलेंस फिगर चेंज हो सकती है, 34,000 की जगह 34,000 हो सकता है, ठीक है। तो मिस्टर बरकत स्टार्ट करते हैं। बरकत कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल entry principle on 1st January 2016. His assets and liabilities were as follows. अब देखें कि जनवरी 1 2016 का उसने कैपिटल, सैलरी क्रेडिटर्स, सैलरी डेटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक ये अमाउंट दे दिए। अच्छा, एंड में कहता है द फॉलोइंग इज द कैश बुक इन रिस्पेक्ट, कैश बुक भी दे दी है, जितनी पेमेंट्स हुई है, जितनी रिसीव्ड हुई है पेमेंट्स उनका भी डाटा दे दिया और जितनी पेमेंट्स हुई है उसका भी डाटा दे दिया। On 31st December 2016, the sundry creditors were rupees 20,000, sundry debtors 28,000, machinery 34,000, furniture 5,000 and stock rupees 18,000. Requirement question means के अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले क्या गिवन है, ओपनिंग डाटा गिवन है, फिर एक पेमेंट और रिसिप्ट अकाउंट गिवन है, उसके बाद हमें क्लोजिंग डाटा गिवन है। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है, रिक्वायरमेंट कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिक्वायर्ड क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अब नया मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट तो हम नेट वर्थ मेथड के थ्रू कर सकते थे ना, ठीक है। अब हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और आगे क्या कहता है, फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट। और क्या बनाना, इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें, सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड बैलेंस शीट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मिस्टर बरकत ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। मिस्टर बरकत ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और ये किस पीरियड के है, फॉर द ईयर ended December 31st 2016। अच्छा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सबसे पहले हमें हमारे पास क्या है, डिटेल्स का एक कॉलम बनाएंगे, अमाउंट, फिर एक डिटेल का कॉलम बनाएंगे, डिटेल्स अमाउंट, ये कॉलम का आपने बनाना है, ठीक है। डिटेल्स अमाउंट, डिटेल्स अमाउंट। अच्छा, अब फॉर्मेट में आपको जरा समझा दूं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले यहां पर होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। इसमें हम ऐड कर देते हैं परचेजेस, ऐड करते हैं परचेजेस, ठीक है, या सिर्फ यहां पर परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करते हैं ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर सारे क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेट होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो सेल्स के साथ रिलेट करते हैं। देखिए कि ये मार्कर फैक्ट्री के अंदर बन रहा है, इसके ऊपर मार्कर लग रहा है, लेबर की कॉस्ट आ रही है, ठीक है, लेबर जो इसके ऊपर लग रहा है, मशीन जो चल रही है, ठीक है, उस मशीन के चलने का जो एक्सपेंस हो रहा है। अब ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, इसको बनाने के अंदर हो रहे हैं। तो इस मार्कर को बनाने के अंदर जितने एक्सपेंसेस होंगे उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इस मार्कर को जब ये बन गया, इसको पैक करेंगे, पैक करने के बाद हम इसको बॉक्सेस में पैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगी, मार्केट्स में आएंगे, मार्केट में आने के बाद फिर एडवर्टाइजमेंट होगी कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब वो पैकिंग का एक्सपेंस वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है,
साथ सेलिंग के साथ रिलेट कर रहा है ना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके नेक्स्ट में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और उसके बाद परचेजेस, और परचेजेस के बाद ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि सिर्फ एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस। लेबर इस मार्केट को बना रहा है, ठीक है, इस मार्केट को बनाने के वो पैसे ले रहा है, वेज ले रहा है, वेज रेट ले रहा है, हमें उसको वेजेस देनी पड़ रही है। तो वेजेस आप खुद देखिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ, चीज बनाने के साथ डील करता है, ठीक है। तो यहां पर वेजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा सेल्स, ठीक है। सेल्स के बाद हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, इनकी अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे और इसको बैलेंस कर देंगे। बड़ी साइड का टोटल, ग्रेटर साइड का टोटल दोनों साइड पे आ जाएगा। जो साइड बच जाएगी वहां पर जिस तरह लेजर अकाउंट में बैलेंस बचता था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपने बड़ी डिटेल में इस क्वेश्चन को समझना है, जहां पे क्वेश्चन आ रहा हो आपका, आपने उस क्वेश्चन को करना है। अच्छा, उसके बाद यहां पर सारे, यहां पर जैसे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा, यहां पर रिकॉर्ड होंगे आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा इस साइड पे एक्सपेंसेस है, इस साइड पे इनकम, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इस साइड पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं तो इस साइड पे इनकम, ठीक है। डायरेक्ट इनकम भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल इनडायरेक्ट। ये सिर्फ मैंने अभी फॉर्मेट बनाया कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिस्टर वर्कर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2016। डिटेल्स का कॉलम बनेगा अमाउंट, डिटेल्स का कॉलम बनेगा अमाउंट। सबसे पहले यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आएगा, इसमें परचेजेस आएंगे, परचेजेस के बाद ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जो फैक्टरी में के साथ रिलेटेड है, और यहां पर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। एंड के ऊपर हम बैलेंस करेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक आप क्वेश्चन के अंदर देखिए कि ऑन 1 जनवरी 2016 एसेट्स एंड लायबिलिटीज और कैपिटल रुपीस 72,000, क्रेडिटर्स 18,500, डेटर्स 22,000, मशीनरी 34,000, फर्नीचर 5,000, स्टॉक। तो ये स्टॉक ओपनिंग है ना, साल के शुरू का है, तो यहां पे मैं ओपनिंग स्टॉक 14,000 से रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर एक पेमेंट एंड रिसीव्ड अकाउंट दे दिया है, ठीक है। और यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास परचेजेस नहीं, हमने नेट परचेजेस कैलकुलेट करनी, इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। परचेजेस के लिए टोटल आप क्लास में लेट क्यों नहीं, वॉशरूम चले जाते तो लेक्चर आता है, सो जाता है क्लास, ड्रामे ना लगाया करो उसकी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि हमारे पास टोटल क्रेडिटर है, एक हम बनाएंगे टोटल। अच्छा, ये जो मैं अकाउंट बना रहा हूं फॉर परचेजेस, ये परचेजेस कितनी है, ये परचेजेस, क्योंकि मुझे यहाँ पर परचेजेस रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। इन परचेजेस को कैसे रिकॉर्ड करूँ यहाँ पर, इस वजह से मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। और ये बना रहा किस तरह को, फाइंड आउट क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। इसको हम बनाएंगे कैसे, डिटेल्स का एक कॉलम बनाएंगे, डिटेल्स। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किए हैं 11 क्वेश्चन उनसे हट के है, इस वजह से इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझें। अच्छा, यहां पर आप देखें कि परचेजेस अकाउंट टोटल क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं, किसका अकाउंट बना रहे हैं, टोटल क्रेडिटर्स। जब चीजें बेचेंगे, बेच लिए, पैसे नहीं लिए, तो पैसे फ्यूचर में लेने होंगे, ठीक है। तो वो क्रेडिटर्स से लेंगे ना, जो लोग क्रेडिटर्स, ठीक है, उनसे हमने पेमेंट ली, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए कि सेंट्री डेटर्स कितने हैं, ओपनिंग साल के शुरू के, साल के शुरू के डेटर्स कितने हैं, या आप इस तरह करें कि बैलेंस, ये जो
बैलेंस शीट बनाई है द फॉलोइंग कैश बुक के रिस्पेक्ट, ये जो कैश बुक बनाई है क्वेश्चन के अंदर, इस कैश बुक के अंदर आप आ जाए और यहाँ पर आप देखें कि आपके पास बैलेंस है, रिसीव फ्रॉम डेटर है, सेल्स है, क्रेडिटर्स है, वेजेस है, एक्सपेंसेस है, ड्राइंग्स है। ये डाटा इस क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर देख के बताएं कि ओपनिंग डेटर्स कितने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग डेटर्स 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 22,000 के डेटर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं 22,000 और इधर मैं लिख देता हूँ ओपनिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर्स कितने? 22,000। मींस के साल के शुरू में कैश इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और इसी क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बताएं, ठीक है, कि क्रेडिटर्स कितने होंगे। हाँ, यहाँ 18,500, ठीक है। ये है आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स। इसके ऊपर मैं ये ओपनिंग क्रेडिटर्स 22,000, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। जाहिर सी बात है, तो अगर इस साइड पे रिकॉर्ड हुए तो ये इस साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाए और मुझे बताएं कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं। हम टोटल क्रेडिटर्स का अमाउंट बना रहे हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 20,000। जो साल के शुरू के आखिर के क्रेडिटर्स होते हैं, वो अगले साल के ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको इधर रिकॉर्ड करता हूँ, कितने हैं? 20,000, ठीक है। और इसके साथ आप देख लेंगे ये इस साल के एंड में, तो अगले साल का बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस हाँ जी जी जी, क्रेडिटर्स। हम अकाउंट किसका बता रहे हैं? क्रेडिटर्स। अच्छा, अब इन दोनों साइड को टोटल कर दें, 42,000, यहाँ पर भी 42,000, ठीक है। और यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा हमारे पास, ठीक है, वो परचेजेस होंगे, परचेजेस 42,000 में से 18,500 लेस कर दें, 23,500, ये आपके पास परचेजेस बचेंगे। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ परचेजेस। ये परचेजेस के लिए हमने किया वर्किंग 1, ये हुई है वर्किंग 1। बिल्कुल सिंपल है कि आपने टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का बनाना है टू फाइंड अकाउंट क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। ये जो ओपनिंग डेटर्स ने रिकॉर्ड किए, ओपनिंग क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किए, ठीक है। फिर अगेन जो साल के आखिर पे ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, ठीक है, 20,000 के, इनको रिकॉर्ड किया, जस्ट बैलेंस कर दिया 23,000, ठीक है। ये हमारे पास परचेजेस कर, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने सेल्स भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? क्लियर है, ठीक है। कि सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया, डिटेल्स अमाउंट डिटेल्स, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया, परचेजेस, परचेजेस के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमने वर्किंग 1 की, वर्किंग 1 के लिए सिंपल सा अकाउंट बनाया जिसमें ओपनिंग डेटर्स रिकॉर्ड किए, क्लोजिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर दिए और बैलेंस कर दिया, सिंपल, ठीक है। अच्छा, परचेजेस, नेट परचेजेस आ गई। उसके बाद हम लोगों के पास इस क्वेश्चन के अंदर सेल्स, ठीक है। अब सेल्स के लिए भी हम अकाउंट बनाएंगे टोटल। पहले क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया, अब किसका बनाएंगे? डेटर्स का, टोटल डेटर्स अकाउंट। अच्छा, तो डेटर्स का अकाउंट किस वजह से बना रहे हैं? टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। सेम अकाउंट बनाएंगे, डिटेल्स रुपीस, डिटेल्स रुपीस, ठीक। अब वहां पर हमने क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किए थे, यहां पर क्या रिकॉर्ड करेंगे? डेटर्स। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देख के मुझे बताएं कि 22,000 आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर्स, आप बैलेंस शीट में आए, ये जो पेमेंट है यहाँ पर क्रेडिटर्स कितने हैं? 22,000, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रेडिटर्स 22,000, वो देखो कोई यहाँ पर जो ओपनिंग डेटर्स थे, यहाँ पर अब क्रेडिटर्स 22,000, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है, क्रेडिटर्स बैलेंस नहीं ब्रॉड, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया है 22,000, ये 22,000 की अमाउंट पता चल रही है कहां से? ये क्रेडिटर्स में हमने गिवन है। अच्छा,
अब देखो कि यहाँ पर हमने क्लोजिंग क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किए और ओपनिंग क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किए। अब इन दोनों जगह पे हम क्रेडिटर्स की जगह डेटर्स रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ओपनिंग डेटर्स कितने हैं? 22,000। हाँ जी, ओपनिंग अब बैलेंस शीट में आए जरा क्या रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितने हैं? 40,000। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स से रिसीव हुए 40,000। किस में रिसीव हो? कैश की सूरत में आया है, ठीक है, कैश। अच्छा, और इसके बाद अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये बता दें कि क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं? क्लोजिंग डेटर्स 28,000। गुड। क्लोजिंग डेटर्स, क्रेडिटर्स अगर यहाँ पे रिकॉर्ड है तो डेटर्स, ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स 28,000। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ये आप अगले साल में बैलेंस वीडियो में, ठीक है, इस साल में ये बैलेंस कैरी डाउन है, ठीक है। अच्छा, अब इसको टोटल कर दें 68,000। 68,000, हाँ जी, कितने बच जाएंगे? 46। अब यहाँ पर इसमें जब परचेजेस हमने कैलकुलेट करनी है तो इस वर्किंग की वजह से हमने सेल्स कैलकुलेट करनी है 46,000, ठीक है। अब देखिए परचेजेस भी हम लोगों के पास कैलकुलेट होगी सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड करता हूँ। सेल्स, अब देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर दो किस्म की सेल्स हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 46, ये 46,000। अच्छा, कैश सेल्स कितनी है? बैलेंस शीट में देखेंगे 40,000 के नीचे रिसीव फ्रॉम डेटर के नीचे जो अमाउंट है 12,000, मींस कि ये 12,000 कैश में, ठीक है। तो टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी? 58,000। 58,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? क्लोजिंग स्टॉक 18,000, ठीक है, 18,000। अच्छा, और वेजेस कितनी है? 6,000, ठीक है। अच्छा, अब ये कैलकुलेट करें जरा, कैलकुलेटर सीआर निकालो, इनका बैलेंस कैलकुलेट करो, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी आपको मोबाइल से कैलकुलेट कर टोटल है। हाँ, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 76,000, ठीक है। 70 ये इस साइड का टोटल, ग्रेटर साइड का टोटल दोनों साइड पे लिख दिए, इसमें से लेसर वाली साइड लेस कर दें, ठीक है। ये 32,500, ये 32,500 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये हमारा कैरी डाउन। ये हमारा इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ पर लिखना है। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट 32,500। हाँ जी, 32,500। अब यहाँ पर हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया ग्रॉस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, वो इसी में बनेगा आर डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। एक्सपेंसेस कितने हैं? 12,000। एक्सपेंसेस मिल गया 12,000, ठीक है। एक्सपेंसेस 12,000। अच्छा, और इसके अलावा कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं? ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंसेस में देखिए कि हमारे पास मशीनरी है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, ठीक है, बैड डेट्स है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले देखिए कि फर्नीचर की अमाउंट कितनी है? साल के शुरू में फर्नीचर कितने गए? और मशीनरी अमाउंट कितनी है? 34,000। और इसके ऊपर मशीनरी के ऊपर वो कहता है कि प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन मशीनरी 10%, 3400 मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मशीनरी है 34,000, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितनी है? 3400। एक ये 3400 का एक्सपेंस है। उसके बाद
फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है? फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है जी 15%। 15%। और 15% कितनी अमाउंट है? सर जी 5000 5 750। ठीक है, एक ये एक्सपेंस हो गया। ठीक है, मींस के टोटल जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो गया वो आपके पास कितना होना चाहिए? 3.5 लाख। ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। और इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आप सबसे लास्ट में देखिए, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 10%, फर्नीचर 15%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड 5% ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, अब देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों के पास हमने डेप्रिसिएशन पहला एक्सपेंस 12000 का रिकॉर्ड कर दिया, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन 3400 और फर्नीचर के ऊपर 750 रिकॉर्ड कर दी। अच्छा, उसके ऊपर एक और एक्सपेंस वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। तो ये ओपनिंग कैपिटल के ऊपर होगा। मैंने बताया था क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर जी 34,000 में से 3400 माइनस और 750। ये सिर्फ डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। Yes. सिर्फ जो एक्सपेंस हुए ना, यहाँ पे मैंने लिखा ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में केवल थे 12000। फिर एक्सपेंस को कहता है कि मशीनरी साल के शुरू में 34000 की थी, इसके ऊपर 10% एक्सपेंस हुआ 3400। फर्नीचर 5000 का था, उसके ऊपर 15% एक्सपेंस हुए 750। तो सिर्फ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों के पास देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने आपको बताया कि साल के आखिर के जो बैलेंस होता है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं देते, क्योंकि वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस है। तो साल के शुरू का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? सर 14 नहीं, बैलेंस बैलेंस कैपिटल देखिए 15 कैपिटल जी। ऑन 1 जनवरी 2016 सबसे ये देखिए सबसे फ्रंट के ऊपर जो कैपिटल लिखा हुआ है 72,000। ये ओपनिंग है ना, साल के शुरू में 72,000 और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 5%। 72,000 का 5% ले लें, 72,000 का 5% ले लें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3600। ठीक है, इंटरेस्ट 36 ऑन कैपिटल 36 हाँ जी 3600। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फिर हम लोग के पास एक और एक्सपेंस भी है, डेटर्स के ऊपर 5% बैड डेट्स है। तो हमारे पास डेटर्स कितने हैं? डेटर्स कितने टोटल पड़े हुए हैं साल के आखिर के? साल के आखिर 28,000 का 5% 1400 बैड डेट्स। बैड डेट्स कितनी है? बैड डेट्स की अमाउंट 1400। ठीक है, अच्छा अब इसको भी हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। नेट प्रॉफिट 32,500 बड़ी साइड है, टोटल दोनों साइड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट इस अमाउंट में से ये सारी अमाउंट लेस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा 11,350। ये नेट प्रॉफिट आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट ये 32,500। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 11,350। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने बना दिया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और बैलेंस शीट साल के आखिर। ठीक है, बैलेंस शीट मिस्टर बरकत। बहुत बरकत। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2016। एसेट्स रुपीज, हाँ जी लायबिलिटीज एंड कैपिटल हाँ जी रुपीज। अच्छा, अब आप लोग फॉर्मल तरीके से बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास देखेंगे कि कैश कितना पड़ा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कैश कितना है क्वेश्चन के अंदर? बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स वाली साइड में हाँ जी कैश की अमाउंट सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास 22,000 और 500 22,500 कैश। अच्छा, उसके बाद डेटर्स कितने हैं? ये साल के आखिर की बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट किस डेट की है? साल के आखिर। तो साल के आखिर में कैश 22,500। ठीक है, अच्छा
उसके अलावा डेटर्स कितने हैं साल के आखिर में? 28,000। ठीक है, इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, सॉरी बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने हुए हैं इसके? 1400, 5%। ठीक है, तो आपके पास 26,600। ठीक है, ये डेटर से कवर हो जाएंगे। ये भी क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक क्या है? स्टॉक एसेट्स है। स्टॉक की अमाउंट साल के आखिर में 18। ठीक है, अच्छा ये साल के आखिर का स्टॉक बच गया। अच्छा, उसके अलावा मशीनरी, साल की मशीनरी कितनी है? 34,000। लेकिन इसमें से डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन की कितनी अमाउंट है? 34, 10%। ठीक है, ये 30,600। अच्छा, उसके अलावा फर्नीचर कितना है? सीआरएम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। फर्नीचर 5,000। इसमें से भी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। हाँ जी, 7.5। ठीक है, 15% लेस की तो ये आपके पास। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रेडिटर्स वाली साइड। ठीक है, क्रेडिटर्स ये अमाउंट जरा टोटल करें, कितनी बचेगी? अच्छा, क्रेडिटर्स कितने हैं साल के? बेटा साल के एंटी क्रेडिटर्स बताओ कितने हैं? हाँ जी, क्रेडिटर्स 20,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कैपिटल है। जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था, बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस 72,000 ओपनिंग बैलेंस। इसमें ऐड करेंगे हम जो नेट प्रॉफिट आया हमारे पास। नेट प्रॉफिट कितना है? 11,350। 11,350। इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट। हाँ जी, ऐड करेंगे कैपिटल, जो ओपनिंग कैपिटल होता है, ओपनिंग। इसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, ऐड करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारे पास? ठीक है, 3600। ठीक है, अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 ओपनिंग बैलेंस था, उसके ऊपर 5%